नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार GK जीनियस सुभाष सर में। कैसे हो भाई सभी बच्चे? आशा है सभी अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपने क्या कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है भाई, तो हमने हरियाणा GK की यानी हरियाणा सामान्य अध्ययन टेस्ट, हरियाणा सामान्य अध्ययन टेस्ट की क्या है एक श्रृंखला शुरू कर रखी है हरियाणा GK की। और आज जो इसकी क्लास रहेगी, कौन सी क्लास आपकी? 35 नंबर क्लास। भी कौन सी क्लास आज आपकी? 35 नंबर। इससे पहले आपकी 34 क्लासें आ चुकी है और बड़ी अच्छी अच्छी क्लासें अभी छोटी छोटी क्लासें हैं। आप सब बच्चे देखना, क्योंकि नेक्स्ट आपके जो एग्जाम होंगे उन एग्जामों के अंदर वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ आप बच्चों को मैं बता देता हूँ भी हमने जनवरी 2021 से 2020 से लेके मई 2021 तक की हरियाणा करंट अफेयर करवा रखी है। अभी हरियाणा करंट अफेयर जो है वो करवा रखी है और उसकी PDF भी वीरजपाल सर के द्वारा आप सब बच्चों को दी हुई है भी बना के। ठीक है भी, तो अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख ले, क्योंकि नेक्स्ट जो आपके एग्जाम होने हैं उन एग्जामों के लिए वो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी अच्छा वीडियो न देखे, PDF अगर चाहता है तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है GK जीनियस सुभाष सर नाम से। क्या है? GK जीनियस सुभाष सर नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF मिलेगी, डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर ज्योग्राफी की आपको PDF मिलेगी और महिला सुपरवाइजर की जो पोस्ट हैं उनके लिए 6 जो क्लासें हैं उन 6 क्लासों की PDF भी आपको वहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा आपको ध्यान होना चाहिए ज्योग्राफी का, जैसे मैंने जिक्र किया, ग्राम सचिव से संबंधित जो मटेरियल है वो सारा का सारा मटेरियल भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल GK जीनियस सुभाष सर पे मिलेगा। चलो आज की क्लास का हमें शुभारंभ करते हैं। बहुत अच्छी क्लास रहेगी आपकी, जो क्लास का जिक्र करेंगे। ठीक है भाई, फर्स्ट जो क्वेश्चन आज की क्लास का दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है, राजा नाहर सिंह का किला हरियाणा के कहाँ पर स्थित है? अभी राजा नाहर सिंह का जैसे जिक्र किया है, कहाँ पर स्थित है? महेंद्रगढ़ में है, बल्लभगढ़ में है, यमुनानगर में या फिर रोहतक? तो राजा नाहर सिंह का जो किला है ना वो बल्लभगढ़ में। सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। राजा नाहर सिंह है, ये 1857 की क्रांति का जब हम जिक्र करते हैं ना, 1857 की क्रांति, तो 1857 की क्रांति के नेता थे। ठीक है भी, यानी बल्लभगढ़ में इन्होंने नेतृत्व किया था और बाद में दिल्ली में इनको क्या दे दी गई थी? फांसी की सजा दे दी गई थी। तो राजा नाहर सिंह का जो किला है वो हरियाणा की कहाँ पर है? जिला पूछे तो आपका फरीदाबाद रहेगा। भी किस जिले में है? तो फरीदाबाद। परंतु फरीदाबाद में जो स्थान है वो कौन सा आपका? वल्लभगढ़ है। भी कौन सा? वल्लभगढ़ है, जिसको वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? आपका बलराम गढ़ के नाम से। ये वही फरीदाबाद है जिसको औद्योगिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी आपका फरीदाबाद है और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला भी आपका कौन सा है? फरीदाबाद है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए फरीदाबाद का, जिसे हमें जिक्र कर रहे थे। उसके बाद में यमुनानगर भी आपका पढ़ सकते हो। यमुनानगर में आपका बूढ़िया का किला है। भी क्या है आपका? बूढ़िया का किला है, पढ़ सकते हो। भी बहुत इंपॉर्टेंट बूढ़िया का किला है। खास करके अकबर के दरबार में जो था ना एक नवरत्न, बीरबल से संबंधित है। भी किससे संबंधित है? ये बीरबल, यानी अकबर के नवरत्न बीरबल का जो संबंध हरियाणा के किस जिले से है, तो आपको किस जिले से था? तो यमुनानगर से, यमुनानगर के बूढ़िया से। भी यमुनानगर के बूढ़िया से। वहीं पर बीरबल का रंग महल है। भी ठीक है भी, बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास था। भी क्या था? महेश दास, क्योंकि उससे संबंधित बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है भी यहाँ, इसको भी नोट करना। यहाँ पर चेनेटी के स्तूप है। भी चेनेटी के स्तूप, तो चेनेटी के स्तूप हरियाणा के किस जिले में है? तो चेनेटी के स्तूप जगाधरी के पास है, यमुनानगर जिले में। भी यमुनानगर जिले में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं। कानोड़ का किला पूछे आपसे, कानोड़, तो कानोड़ का किला है किला पूछे, या फिर माधोगढ़ का किला पूछे। भी माधोगढ़ का किला, तो कानोड़ और माधोगढ़ का जो किला रहेगा वो कहां पर रहेगा? महेंद्रगढ़ के अंदर। कहां रहेगा आपका? महेंद्रगढ़ के अंदर। क्वेश्चन पूछे गए हैं भी सैकड़ों बार। ये कानोड़ किसका प्राचीन नाम था? तो महेंद्रगढ़ का। और कानोड़ और माधोगढ़ का किला भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए। चलो नेक्स्ट एग्जाम का जिक्र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का,
हरियाणा के जींद नगर में भी, जींद नगर को जीतकर गजपत सिंह द्वारा एक विशाल किले का निर्माण कब करवाया गया था भी, ठीक है भी। यानी गजपत सिंह का जैसे जिक्र किया, राजा गजपत सिंह भी किस रियासत से संबंध रखते थे, ये जींद रियासत से संबंध रखते थे। तो इनसे संबंधित जैसे क्वेश्चन ये पूछा गया भी, इन्होंने जींद को जीतकर एक यहाँ पर किले का निर्माण करवाया था। तो उस किले का निर्माण उन्होंने कब करवाया था, तो ये आपका सन 1725 है, 1775 या 1778 या फिर 1995। 1995 में तो हो ही नहीं सकता। तो सन 1775 में गजपत सिंह ने जींद को जीतकर यहाँ पर क्या बनाया था, एक किला बनाया था 1775। तो 1775 क्या होगा, इसका सही आंसर होगा भी जींद। जींद क्या थी, एक रियासत थी भी, क्या थी, एक रियासत थी। आपको ध्यान होना चाहिए, जींद एक क्या थी, रियासत। यानी जींद रियासत थी, जींद के साथ नाभा का जिक्र कर सकते हो भी, नाभा भी एक रियासत थी, और पटियाला भी क्या थी, एक रियासत थी भी, पटियाला भी क्या थी, एक रियासत थी भी। जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है भी, क्या नाम से जाना जाता है, हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से भी इसको जाना जाता है। हरियाणा में दुग्ध नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, दुग्ध नगरी, ठीक है भी। भैंसें सबसे ज्यादा आपके हिसार में होती है, एक दिन बच्चों के लाइव कमेंट आ रहे थे हिसार में, परंतु दुग्ध उत्पादन दुग्ध नगरी के रूप में अगर हम किसी को जानते हैं तो जींद को जानते हैं भी। बहुत से धार्मिक स्थल भी है, हटकेश्वर का मंदिर का जिक्र करते हैं, भूतेश्वर मंदिर का जैसे जिक्र करते हैं, रामराय का जैसे जिक्र करते हैं, जामनी का हम जिक्र करते हैं। सैकड़ों यहाँ पर जींद के आसपास क्या है, पर्यटन स्थल भी है, धार्मिक स्थल भी है भी, जींद का जैसे हमें जिक्र करते हैं, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण जो धार्मिक स्थल जो है जींद के पास, वो कौन सा आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा भी, इसलिए मैं इसको जिक्र कर रहा हूं। तो जींद के पास जो एक स्थान है पांडु पिंडारा भी, कौन सा आपका, पांडु पिंडारा। पांडु पिंडारा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। पांडु पिंडारा को हरियाणा का हरिद्वार कहा जाता है, हरियाणा का हरिद्वार कहा जाता है। हरिद्वार मतलब है हरि का द्वार, हरि प्लस द्वार यानी भगवान का घर। तो हरियाणा में भगवान का घर किसे कहा जाता है, पांडु पिंडारा को कहा जाता है। पांडु पिंडारा किस जिले के अंतर्गत आता है, जींद जिले के अंतर्गत आता है। क्या किया जाता है यहाँ पर, पिंड दान किया जाता है, ठीक है, श्राद्ध का जैसे जिक्र करते हैं। और कहा भी जाता है भी महाभारत में पांडवों ने अपने पूर्वजों को श्राद्ध करने के लिए 12 वर्ष तक सोमती अमावस्या का क्या किया था, वेट किया, इंतजार किया था, परंतु सोमती अमावस्या नहीं आई। फिर उन्होंने इसको श्राप दिया भी आने वाला जो समय है, यानी कलयुग में आप क्या है रुलती फिरोगी, मतलब साल में 2 बार अब क्या है सोमती अमावस्या आ जाती है, अभी साल में 2 बार समावती अमावस्या आ जाती है। हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है, जहां पर क्या लगता है आपका, कुंभ का मेला भी लगता है भी, ठीक है भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोहाना नामक ऐतिहासिक कस्बा, इंपॉर्टेंट है याद करना, गोहाना नामक ऐतिहासिक कस्बा हरियाणा के किस जिले में स्थित है। गोहाना पानीपत है, रेवाड़ी है, सोनीपत है या फिर सिरसा भी, ठीक है भी। तो सोनीपत जिले में क्या है आपका, गोहाना है, जिसको जलेबी नगरी के नाम से जाना जाता है। जलेबी नगरी यानी जलेब नगरी के नाम से किसको जानते हैं, गोहाना को जानते हैं, जिसका प्राचीन नाम गवन मोहाना या गवन गोहाना के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक विधानसभा सीट भी है भी, क्या है, गोहाना एक कस्बा तो है ही प्राचीन काल, परंतु ये एक विधानसभा सीट भी है। गोहाना का जिक्र करिए। अब देखो मैंने तो आपको हमेशा कहा है, आपको 22 जिले याद है, 22 जिलों के अंतर्गत आने वाले बड़े बड़े जो शहर है, ऐतिहासिक है, राजनीतिक रूप से ऐतिहासिक है या फिर किसी और कारण चर्चित है, ठीक है भी, उन नगरों के बारे में भी आपको क्या है जानकारी होनी चाहिए। सपोज करो आपसे पूछे पानीपत में क्या है, तो पानीपत में इसराना का जिक्र कर सकते हो आप, काला अम्ब का जैसे आप जिक्र कर सकते हो, काला अम्ब है। उसके बाद में जैसे आप वापोली का जिक्र कर सकते हो, वापोली है। बाहुली का जैसे जिक्र कर सकते हो, बाहुली है जैसे, ठीक है भी। बाहुली के बाद आप समालखा का जिक्र कर सकते हो, समालखा। ये नगर महत्वपूर्ण है, ठीक है भी। अब जैसे इसी तरह रेवाड़ी में क्या जिक्र कर सकते हो, दारूहेड़ा का जिक्र कर सकते हो, दारूहेड़ा है। या पूछा जा सकता है आपसे बावल है, तो
तो बावल और धारूहेड़ा भी रेवाड़ी में है। सोनीपत में और भी गनौर है, राई है, ठीक है, इनका जिक्र कर सकते हो आप सोनीपत के अंदर, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आप सिरसा में जिक्र कर सकते हो, एलनाबाद का जिक्र कर सकते हो, भी क्या है, एलनाबाद है। एलनाबाद के बाद आप जिक्र रानिया का कर सकते हो, पूछा भी गया था एक बार ये क्वेश्चन, तो डवाली का जिक्र कर सकते हो, ठीक है भी, डवाली है। चोपटा का जिक्र कर सकते हो आप। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कालावाड़ी भी आपसे पूछा जा सकता है सिरसा के अंदर भी, कालावाड़ी विधानसभा सीट किस जिले के अंतर्गत आती है, कालावाड़ी ऐतिहासिक नगर किस जिले के अंतर्गत आता है, कालावाड़ी आरक्षित सीट किस जिले के अंतर्गत आती है, ठीक है भी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको खुद में भी बनाने की कोशिश करना है भी, ठीक है। आप खुद बनाओगे ना तभी तो आप आगे बढ़ोगे भी। आपके मन में रिवीजन करने का यही आसान तरीका है भी, यानी रिवाइज करने का आसान जो तरीका है वो यही है भी। निम्न में से कौन से वर्ष 2016 में हरियाणा का एक जिला बना था, यानी 2016 में हरियाणा का कौन सा जिला बना था भी, ये आपका क्वेश्चन है भी। सिरसा का जिक्र किया है, सिरसा है, यमुनानगर है, चरखी दादरी या फिर करनाल। तो आप सब बच्चे जानते हैं चरखी दादरी जो जिला बना था वो कब बना था, दिसंबर 2016 में भी, ठीक है, दिसंबर 2016 में अस्तित्व में आया था। किससे अलग हुआ था, भिवानी से। और भिवानी कब बना था आपका, 1972 से, ठीक है। किससे अलग हुआ था, भिवानी हिसार से भी, हिसार से, ठीक है। यानी हरियाणा जब अलग हुआ था उस समय 7 जिले थे, 7 जिलों में एक हिसार था। हिसार का सबसे पहले विघटन हुआ था, आपको ध्यान होना चाहिए, 1972 में क्या बना था, भिवानी। और फिर भिवानी का विघटन हुआ था तो 2016 में कौन सा जिला बना है, चरखी दादरी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। सिरसा कब बना था, 1975 में भी। कब बना था, 1975 में सिरसा जिला अस्तित्व में आया था। किससे अलग हुआ था, हिसार से भी। किससे अलग हुआ था, हिसार। यमुनानगर बना था, आपको ध्यान होना चाहिए, 1 नवंबर 1989 को एक जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। करनाल कब बना था, 1 नवंबर 1966 में भी, ठीक है भी। यानी 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा अलग हुआ था ना, उस समय 7 जिले थे, उसमें से एक आपका करनाल भी था। क्या था, करनाल भी था। तो ये चीज आप क्लियर करो भाई। जितने ऑप्शन आपको दे रखे हैं ना, इन ऑप्शनों के आधार पर भी आपको अलग अलग जानकारी होनी चाहिए भी। सिरसा कब बना था, यमुनानगर कब बना था, करनाल कब बना था, चरखी दादरी कब बना था। आप सब बच्चे जानते हैं इस चीज के बारे में। 1 नवंबर 1966 को 7 जिले थे। उसके बाद में 2 जिले जो आपके बने थे 1972 में, जैसे फिर आपका 1973 में कुरुक्षेत्र का जिक्र करते हो, 75 में जो आपका बना था फिर कौन सा, सिरसा। उसके बाद में 1979 फरीदाबाद का जिक्र करते हो। 1979 के बाद में 1989 में 4 जिले बने थे, पानीपत का जिक्र करते हो, रेवाड़ी का जिक्र करते हो, कैथल का जिक्र करते हो, यमुनानगर। फिर 1995 में आपका पंचकुला आ गया था। फिर 1997 का जैसे जिक्र करें तो झज्जर और फतेहाबाद आ गए थे, झज्जर और फतेहाबाद में, ठीक है। फिर आपका मेवात बना था, उसके बाद में आपका पलवल, और फिर आपका जिला बना था 2016 में आपका चरखी दादरी भी। कौन सा बना था, चरखी दादरी। इस तरीके से याद होना चाहिए। मेरे कहने का ध्येय यही है, कोई एक क्वेश्चन आ गया ना, सारे के सारे क्वेश्चन आपके रिफ्रेश कर लो माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर भी, क्योंकि रिवीजन के बगैर तो कुछ नहीं है। अभी रिवीजन नहीं करेंगे, आगे आगे चलता जाएगा, पीछे पीछे सुहागा लगता जाएगा, कोई फायदा नहीं है। कोई क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में रिफ्रेश करो माइंड को, सारी के सारी चीजें पीछे वाली बैकअप उनका लेके आओ दिमाग के अंदर। परंतु ये तब आएगा जब हम किताब खोल के कभी पढ़ेंगे, किसी चीज के बारे में हमने पढ़ ही ना रखा हो और फिर हम सोचे रिफ्रेश हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है भी, ये संभव है नहीं है भी। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आदि बद्री नामक पौराणिक गांव किस जिले में भी। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ। आदि बद्री एक पौराणिक गांव है भी, क्या है, एक पौराणिक गांव है आदि बद्री जो है, जिले में स्थित है भी। किस जिले में स्थित है, भिवानी का जिक्र किया है, सिरसा है, यमुनानगर है, फिर या रेवाड़ी। तो ये यमुनानगर जिले में है भी आदि बद्री का जैसे जिक्र करते हैं। यहाँ पर मेला भी लगता है भी, क्या लगता है, आदि बद्री में मेला भी लगता है, आपको ध्यान होना चाहिए। बहुत ही चर्चित ऐतिहासिक मेला लगता है, देश विदेश से क्या आते हैं, यहाँ पर पर्यटक आते हैं, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो आदि बद्री पौराणिक जो गांव है वो कहाँ पर आपका, ये ध्यान होना चाहिए, यमुनानगर जिले में है। और यहीं से कहा जाता है भी, यहीं से
आपकी सरस्वती नदी का उद्गम हुआ था आदि बद्री से भी, ठीक है भी, हरियाणा में जो प्रवेश करती, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। आदि बद्री ऐतिहासिक है। वैसे यमुनानगर में तो बहुत सी जगह हैं, जगाधरी का आप जिक्र कर सकते हो भी, जगाधरी बहुत महत्वपूर्ण है। छछरौली का जैसे जिक्र करते हो, छछरौली बहुत महत्वपूर्ण है। उसके वाला ताजेवाड़ा का जैसे आप जिक्र करते हो, बहुत महत्वपूर्ण है, ताजेवाड़ा का जैसे आप जिक्र करते हो। कलेसर बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ का कलेसर का जैसे आप जिक्र करते हो। कपाल मोचन बहुत मशहूर है, यहाँ पर कपाल है मोचन का जैसे जिक्र करते हो। वन संतूर बहुत मशहूर है, यहाँ पर वन संतूर का जिक्र करते हो। उसके बाद में आप विलासपुर का जिक्र कर सकते हो भी, विलास है पुर का जिक्र कर सकते हो। खिजराबाद का भी यहाँ पर जिक्र कर सकते हो, खिजरा वाद का जैसे आप जिक्र कर सकते हो। यानी बहुत सी ऐसी साइटें हैं। चैनेटी के स्तूप का जैसे मैंने जिक्र किया, उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो यमुनानगर के अंदर। साडोरा का आप जिक्र कर सकते हो, रादौर का आप जिक्र कर सकते हो। क्यों? क्योंकि साडोरा और रादौर विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। साडोरा और रादौर है यमुनानगर जिले की विधानसभा सीट है। साडोरा आरक्षित सीट है भी, बुद्धू शाह गुरुद्वारा है वहां पर भी। मतलब कितने ही क्वेश्चन आप बना सकते हो, वो आपकी कैपेसिटी आप पे डिपेंड करता है, ठीक है भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। महाभारत कालीन प्राचीन गांव अमीन हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ठीक है भी, यानी महाभारत कालीन अमीन गांव का जैसे जिक्र किया। अमीन गांव जो है, प्राचीन अमीन गांव जो है, ये हरियाणा के किस जिले में स्थित है? किस जिले में अमीन गांव का जिक्र किया है? कुरुक्षेत्र में है, सिरसा में है, जींद में, या फिर करनाल? तो करनाल में अमीनपुर गांव का जैसे जिक्र करते हो। इसका वर्तमान नाम अभी क्या है? अभिमन्युपुर भी। क्या है? अभिमन्युपुर, ठीक है भी। ये अमीन गांव जो है अभिमन्युपुर, इसका क्या है? नाम है भी अभी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो ऑप्शन जो अभी करनाल में, ठीक है। करनाल से फिर नया जिला जो आपका बना है कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र में भी चला गया था एक बार। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अमीन गांव जो है आपका, इसका अभी वर्तमान में नाम क्या है? अभिमन्युपुर, ठीक है भी। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का पुत्र था भी, अर्जुन का पुत्र था। और श्री कृष्ण का क्या था? भांजा था भी। श्री कृष्ण का क्या था? ये श्री कृष्ण का भांजा था भी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में। सुभद्रा का पुत्र था और उत्तरा का क्या था? ये पति था भी। पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन भी, आपको ध्यान होना चाहिए अभिमन्यु के बारे में। और कहते हैं 7 द्वार जो थे ना, चक्रव्यूह के जो 7 द्वार थे, उसमें से 6 द्वार पार करने इसने सीख लिए थे माँ के पेट में ही, माँ के पेट में ही। तो ऐसे लॉजिक है, ये साइंटिफिक भी है, ऐतिहासिक भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके प्रमाण हमें आज से हजारों साल पहले मिल चुके हैं भी, ठीक है भी। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम करते हैं, जैसा हमें देखते हैं, हमारी औलाद पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। बच्चा हमारा अनुसरण करता है भी, बच्चा हमारा अनुसरण करता है भी। हम क्या करते हैं? हमारी एक्टिविटीज देखकर ही वो क्या है? अपनी एक्टिविटीज को निर्धारित करता है भी, ठीक है। इसलिए सभी जो हमारे अभिभावक हैं, हमारे जो साथी है, साथ जुड़े हुए हैं, हमारे भाई बंधु जो हैं, उनसे भी मैं एक आगाह करता हूं भी, आप भी अपने बच्चों के प्रति सचेत रहे भी, ठीक है भी। अपने बच्चों के प्रति कोई ऐसी एक्टिविटीज ना करे घर में भी, उनके ऊपर कोई दुष्प्रभाव पड़े भी, ठीक है। क्योंकि हमारी जो धरोहर है ना, वही तो है हमारी औलाद, ठीक है भी। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेरी नामक प्राचीन कस्बा हरियाणा के। अब देखो ये क्वेश्चन बार बार घूम के आ रहा है आपका। कभी बेरी में रुडमल मंदिर पूछ लेते हैं, कहीं और कुछ पूछ लेते हैं, क्वेश्चन एक ही है। मैं आपको इसलिए आपको बता रहा हूँ इस चीज के बारे में, आपको सचेत कर रहा हूँ भी। एग्जामिनर से क्वेश्चन की कान पकड़े, चाहे टांग पकड़े, चाहे नाक पकड़े, हमें इस क्वेश्चन को याद करना है भी किस तरीके से। देखो समझो अभी, अब क्वेश्चन क्या है? वेरी नामक प्राचीन कस्बा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र है, यमुनानगर है, करनाल है, यमुनानगर है, या फिर रोहतक? तो आपको ध्यान होना चाहिए। अब ये जो बेरी नामक स्थान है झज्जर जिले में है भी। किस जिले में है? झज्जर जिले में। अब झज्जर कब बना था? आपको ध्यान होना चाहिए 15 जुलाई 1997 को एक जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, 1997 को। तो ये किससे अलग हुआ था? झज्जर आपका रोहतक से। तो हमारा ऑप्शन अभी सही क्या आएगा? इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बेरी है वो रोहतक रहेगा भी। वैसे हम पढ़ते हैं झज्जर में 15 जुलाई 1997 को ये एक जिले के रूप में अस्तित्व में आया था आपका झज्जर भी। किससे अलग हुआ था? रोहतक। ये वही बात आ गई, पंडित जसराज वाला जो हम जिक्र करते हैं ना, ये पंडित जसराज जी का जन्म
जन्म कहाँ हुआ था? एचएसएससी आज भी क्या मानती है, उसका हिसार में जन्म हुआ था, परंतु हिसार से फतेहाबाद एक अलग जिला बन गया। और अब हम जो पढ़ते हैं वो फतेहाबाद जिले में आता है कि पीले मंदोरी गांव, उस गांव के अंदर उनका जन्म हुआ था भी, पंडित जसराज जी का। ऐसे बहुत से सैकड़ों क्वेश्चन है जिनके बारे में एचएसएससी के आंसर अलग है, किताबों के आंसर अलग है और हमारे आंसर है अलग है। परंतु हम क्या चल रहे हैं, अभी वर्तमान देख रहे हैं, अभी वर्तमान में कहाँ है वो स्थान, ठीक है भी। तो ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। बेरी है, इसको मैंने आपको बताया था मंदिरों का गांव भी कहा जाता है, मंदिरों का गांव भी कहा जाता है, धनाढ्य लोगों का शहर भी कहा जाता है, धनाढ्य लोगों का शहर भी कहा जाता है। ये चीज भीमेश्वरी मंदिर है भी, यहाँ पर क्या है, भीमेश्वरी मंदिर है भी, ठीक है, भीमेश्वरी मंदिर है। अब देखो मंदिरों का गांव किसे कहेंगे हम, बेरी को, झज्जर को, धनाढ्य लोगों का शहर भी बेरी को। उसके अलावा भीमेश्वरी मंदिर भी जो स्थित है वो आपका बेरी झज्जर में भी। कहाँ, बेरी झज्जर। तो देखो एक क्वेश्चन तो वो बनता है आपका कहाँ पर, किस जिले में, 3 क्वेश्चन आपके इस तरह के बन जाए। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, पंडित भगवत दयाल शर्मा का संबंध भी यहीं से मानते हैं, ठीक है भी। और भी अलग अलग तरीके की क्वेश्चन बना सकते हो इस चीज के बारे में। वेरी के विधानसभा सीट भी है भी, वेरी क्या एक विधानसभा सीट भी है भी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। विधानसभा सीट है, कौन है विधायक यहाँ से, रघुवीर कादियान है भी, रघुवीर कादियान है। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है किस पार्टी से, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। ये 14वीं विधानसभा के अंदर क्या चुने गए थे, प्रोटेम में स्पीकर चुने गए थे भी, आपको ध्यान होना चाहिए, प्रोटेम में स्पीकर। सैकड़ों क्वेश्चन बना सकते हो आप बच्चे भी, क्या बना सकते हो, सैकड़ों क्वेश्चन आप बच्चे बना सकते हैं, ठीक है भी। तो ऐसे आपको क्वेश्चन याद होने चाहिए चीज के बारे में जैसे हमें जिक्र करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है भी, श्री कृष्ण संग्रहालय का जैसे जिक्र किया है तो श्री कृष्ण संग्रहालय पानीपत में है, फरीदाबाद में है, या फिर आपके कुरुक्षेत्र में, या फिर रोहतक में। तो श्री कृष्ण संग्रहालय जो आपका रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में भी। कहाँ रहेगा आपका, कुरुक्षेत्र के अंदर है श्री कृष्ण संग्रहालय। कब स्थापित हुआ था आपका, 1987 में, ठीक है भी, 1987। इसके अलावा यहाँ पर आप पढ़ सकते हो गुलजारी लाल नंदा भी, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय भी आपका ध्यान होना चाहिए। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर धरोहर संग्रहालय है भी, क्या है, धरोहर संग्रहालय है भी, ठीक है भी। इसके अलावा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अभी हाल ही में पुरातात्विक संग्रहालय भी स्थापित किया गया भी, पुरातात्विक संग्रहालय भी क्या है, स्थापित किया गया है। इतिहास से संबंधित भी संग्रहालय स्थापित किया गया है, कहाँ पर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के अंदर। तो श्री कृष्ण संग्रहालय है, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय है, धरोहर संग्रहालय है, पुरातात्विक संग्रहालय कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि कुरुक्षेत्र हरियाणा की एक तीर्थ नगरी के नाम से जानी जाती है। सिटी ऑफ पार्क्स नाम से भी किसको जानते हैं, हमें कुरुक्षेत्र को जानते हैं। तो बहुत से क्वेश्चन बनते हैं कुरुक्षेत्र से, और शायद ऐसा कोई एग्जाम हो जिस एग्जाम के अंदर कुरुक्षेत्र से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका न पूछा गया भी, ठीक है भी। तो आप सब बच्चों से आशा है आप इन क्लासों को बड़ी बेहतरीन तरीके से देख रहे होंगे और अच्छी तरीके से क्या कर रहे हो, इनका अध्ययन कर रहे होंगे। मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको पढ़ा, फिर भी आप सब बच्चों से भी मैं आशा करता हूं भी आप भी इनके साथ 10-10 क्वेश्चन ऐसे अटैच करके देखोगे। मेरा ध्येय सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपका रिवीजन करवाना है, रिवाइज करवाना है, ज्यादा से ज्यादा आपके मन में आप रख सको भी। देखो पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं है, कितना ही पढ़ो आप, परंतु सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात यह रहती है भी आपने उस पढ़ाई में से सीखा कितना, और उस सीखे हुए को भी आपने लंबे समय तक कितने % आपने याद रखा, ये महत्वपूर्ण है भी, ठीक है भी। चलो आज की क्लास में इतना ही सही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।